मतलब आप एक दरोगा बन गए तो आपका पोस्टिंग होगा, तो जब वहाँ पे जाएंगे तो डर नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ जब जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दबंग टाइप के होंगे, उन लोगों का सामना करना पड़ेगा, तो तैयार है आप? जी, अभी तो नर्वस हो रहा है, अभी डर लग रहा है कि कैसा होगा आगे, लेकिन माइंड सेट कर आपकी लिए तैयारी कि कहाँ से रही? यहीं कौवाकुल से ही किए हैं। कौवाकुल में रहकर? जी, 2022 से कौवाकुल ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, 2022 से ही कर रहे हैं बीपीएससी वाला। कौन से एकेडमी, कौन सा ज्वाइन की? फिजिकल जो पीटी होता है वो कहाँ से किए? ये बाबा फिजिकल एकेडमी। बाओ फिजिकल एकेडमी, जी अनिल कुमार, जी जितेंद्र कुमार, जी जीतू जी। जी। और हम इसको शुरू से लेके वादा किए थे अच्छा। कि जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, जब तक तुमको यहाँ से जाने हम नहीं देंगे। चलिए, और फाइनली आपका जो मेहनत है और आपने जो सोचा वो मतलब साबित करके दिखा दी। मैं चलिए, साबित आपको करके बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है नवादा जिला का कौवाकुल प्रखंड। आपको बता दें हाल ही में दरोगा का जो है रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें से कौवाकुल प्रखंड के 4 जो है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दरोगा में अच्छे नंबर ला करके जो है पूरे जिला का नहीं बल्कि अपने प्रखंड का नाम रोशन किया, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और आप तक इनकी बात को, इनकी स्ट्रगल को, संघर्ष को हम पहुंचाने का प्रयास बता दें कि मेरे साथ अभी कुमारी अनीसा मैम है, जिन्होंने पूरे बिहार में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया और दरोगा का जैसा ही रिजल्ट घोषित होता है उनमें इनका भी नाम होता है, अपने प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। तो उनकी स्ट्रगल कैसा रहा, उनका संघर्ष क्या रहा, कितनी मुश्किलों का जो सामना करके जो है वो दरोगा बना। आपको बता दें कि समाज में एक चीजें चलती है कि महिलाएं जो होती है वो कुछ नहीं करती है, लेकिन वैसी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपने परिवार का और अपने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनकी स्ट्रगल को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे एस न्यूज़ 20 चैनल पे। थैंक यू सर। अब क्या लग रहा है, पहले में और अब में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले कभी सोचे थे कि हम दरोगा बनेंगे, दरोगा का जो वर्दी होगा हमारे बॉडी पे होगा, तो मतलब कि कितने दिनों से ये चीज सोच रहे थे और आपकी मेहनत कब से था? ये तो नहीं सोचे थे कि दरोगा बनेंगे, बस ऐसे ही भर दिए थे फॉर्म, तो रिजल्ट निकला तो मतलब मन बदलते गया। अच्छा। मेंस का फिर आया तो मन चेंज हुआ, फिर कि नहीं करना है। उसके बाद फिजिकल हुआ, उसके बाद मेरिट में मेरा नाम भी आया। तो ऐसा ही भर्ती तैयारी तो होगा ना, दरोगा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो आप रूटीन बताइए ताकि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम भी दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमको जो है उसका टाइम टेबल क्या होगा, रूटीन क्या होगा? वैसे मैं दरोगा की तैयारी नहीं करती थी, बीपीएससी क्लास लिए थे ऑनलाइन। अच्छा। राहुल सर का, तो मेरा मोटिव था कि मैं बीपीएससी क्वालिफाई करूं। उसी में दरोगा भी उसी का सिलेबस सेम ही है, तो वैकेंसी आया तो फॉर्म भर दिए। मेहनत तो है दोनों में ही है, बीपीएससी रहे या दरोगा रहे, दोनों में ही मेहनत है। बस इसमें थोड़ा मतलब कम मेहनत करना पड़ता है, बीपीएससी से थोड़ा कम करना पड़ता है। और हाँ, मेहनत तो दोनों में करना ही पड़ता है। मेहनत किए कहाँ से आप कौवाकुल में रह करके? क्योंकि आप अब बताया जाता है कि कौवाकुल प्रखंड और यहाँ उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, उस तरह का मतलब नहीं मिल पाता, जिससे लोग क्या होता है डीमोटिवेट हो जाता है और बीच में अपनी स्ट्रगल को, पढ़ाई को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन कौवाकुल प्रखंड में रहते हुए आपने अपनी पढ़ाई किया और फाइनली जो है दरोगा में आपका रिजल्ट हो गया। तो आप जो है सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तैयारी कहाँ से रही? यहीं कौवाकुल से ही किए हैं। कौवाकुल में रहकर? जी, 2022 से कौवाकुल ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, 2022 से ही कर रहे हैं बीपीएससी वाला। कौन से एकेडमी, कौन सा ज्वाइन की? विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर। अच्छा, राहुल सर। जब आपका रिजल्ट हुआ तो फर्स्ट एक्साइटमेंट होता है, जैसे किसी कोई हम वर्क करते हैं या हम एग्जाम देते हैं, तो जब अच्छा एग्जाम जाता है या हमारा रिजल्ट आता है तो फर्स्ट एक इंप्रेशन होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स में से किसको बताए? मेरे पापा वहीं थे जब रिजल्ट निकल रहा था, तो बहुत खुश हुए, हम लोग भी बहुत खुश हुए। इतना कि रोने लगे थे खुशी से कि ये दरोगा का एसआई का मेरे घर में ये फर्स्ट रिजल्ट है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया, तो बहुत खुशी हुआ, सबको हुआ है खुशी बहुत। चलिए, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स यानी पापा को बताएं। अब दूसरी चीज हम ये पूछना चाहेंगे, सबसे मतलब जो ज्यादा आपको सपोर्ट कौन किया पेरेंट्स में, सबसे ज्यादा सपोर्टिव मतलब जो पर्सन वो कौन है? मेरे दीदी जिया जी हैं, यहीं रह के ही पढ़ाई किए हैं। नाम उनका बता दीजिए। अरविंद कुमार और अंशला कुमारी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अरविंद कुमार है। हम बड़िया साधन से भी बीआरसी में रह चुके हैं। अभी मतलब प्रधानाध्यापक हैं उत्क्रम चौंगा पंसगवा में। और हम इसको शुरू से लेके
वादा किए थे अच्छा। कि जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, जब तक तुमको यहाँ से जाने हम नहीं देंगे। चलिए, और फाइनली आपका जो मेहनत है और आपने जो सोचा वो मतलब साबित करके दिखा दी। मैं साबित करके दिखा दिया, और 2 महीना मैं सुबह 5 बजे नवादा जाकर इसका फिजिकल करवाया, गाड़ी से डेली आना जाना, और इसके पीछे जितना मेहनत हुआ मैं अपना पूरा ताकत झोंक दिया कि तुमको दरोगा बनना है तो बना के हम छोड़ेंगे। देखिए, हम आप कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा उनको जूम करके दिखाइए। इनके आंखों में जो है ना आंसू है, और वो कहीं ना कहीं जब गार्जियन का कोई बच्चा अगर कोई अच्छा करता है तो उनके लिए एक खुशी जाहिर होता है, और वो अपनी खुशी को जाहिर करे। और ये बता रहे कि पेशे से ये एक प्रधान अध्यापक है, एक गवर्नमेंट स्कूल में इनका पोस्टिंग है, और वो मतलब टीचर होते हुए भी इनको जो है फिजिकल होता है। आपको बता दें, दरोगा का मतलब तैयारी करने के लिए फिजिकल भी बहुत मायने होता है, और फिजिकल के लिए जो है ये नवादा रोज जा करके जो है उस अकेडमी में वो छोड़ते थे। फिर शाम जब होता था, जब इनकी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी, तो वो उनको फिर यहाँ लेकर के आते थे, लाने के लिए जाते थे। तो ये इनका स्ट्रगल है। इनको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि ऐसे बताइए कि मतलब आगे क्या करना है, दरोगा तक सीमित रहना है या फिर इससे आगे भी तैयारी करनी है? मैं आगे कुछ करना है, क्या करना है? बड़ा अधिकारी बनना है। तो उसके लिए भी तो तैयारी रहेगी ना। तैयारी मेरा जारी ही है। दरोगा बनने के लिए कितना टाइम दिए आप? रूटीन क्या था आपका? डेली 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते थे। 7-8 घंटा पढ़ते थे मतलब। अच्छा, एक बात बताइए, ऑनलाइन ही क्लास की या बुक का भी मतलब हेल्प लिए? ऑनलाइन ही ज़्यादा किए हैं, नोट्स वगैरह ही ज़्यादा ध्यान दिए हैं। बुक पढ़े हैं, लेकिन नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। क्वेश्चन किस तरह से था? जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो आपका माइंड सेट होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम किस तरह से सोल्व करेंगे, क्या था? मिडरेट था, ना तो ज़्यादा हल्का था ना ही ज़्यादा भारी था, सही था। कि हम लोग कर पाएँ वैसा था, जो पढ़ाई किए हैं वैसा ही था। अब तो मतलब आप एक दरोगा बन गए, तो आपका पोस्टिंग होगा, तो जब वहाँ पे जाएंगे तो डर नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ जब जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दबंग टाइप के होंगे, उन लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो तैयार है आप? जी, अभी तो नर्वस हो रहा है, अभी डर लग रहा है कि कैसा होगा आगे, लेकिन माइंड सेट कर लिए कि जो भी हो अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेंगे। देश के लिए करना है ना? कुछ समाज के लिए कुछ करना ही है। चलिए, देखिए, ये बेटी कहता ना कि बेटी, बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि बेटी जो होती है घर की बोझ होती है, और बेटी जो घर के काम काज के लिए बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज बदल चुका है, हम लोग बदल चुके हैं, आप लोगों को भी सोच बदलना होगा। आपकी भी बेटी है, आपकी भी अगर बहन है, तो अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने दीजिए, ताकि वो भी अपना जो है अपने अंदर की जो क्वालिटी होती है, अपने अंदर की जो गुण है उसको निखारेगा, और वही कुमारी निशा ने जो है कर करके जो है दिखाया है। हम अब बहुत सारा सवाल है, लेकिन हम दूसरा सवाल ये करेंगे। आपके बिहार में आए दिन देखते होंगे, बिहार में जो है बिहार दरोगा का रिजल्ट हो, एग्जाम हो या किसी तरह का एग्जाम हो, मतलब एग्जाम होने से पहले जो है क्वेश्चन लीक हो जाता है। इसके लिए बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दिलवाना चाहिए। बहुत स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत करता है, जो नहीं मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है। अच्छा, वैसा एक बार हम भी दिए थे बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो लीक हो गया था, फिर से देना पड़ा। अच्छा। तो अच्छा से करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा तकलीफ ना हो। कितने अटेम्प्ट में जो है आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया? फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया? जी। फिजिकल जो पीटी होता है वो कहाँ से किए? ये बाबा फिजिकल एकेडमी। बाओ फिजिकल एकेडमी, जी अनिल कुमार, जी जितेंद्र कुमार। जी। जीतू जी, चाहेंगे आपने इस चैनल के माध्यम से क्या किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। मतलब उन्हीं के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमको ये नहीं लग रहा था कि हम फिजिकल कर पाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत किए हैं, 3 महीना किए हैं। सर भी बहुत मेहनत किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों नहीं लग रहा था, क्यों नहीं कर पाएंगे? हम उतना ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे पहले से। अच्छा। तो मेंस का रिजल्ट आया तब से ही स्टार्ट किए हैं, पहले से तो कुछ नहीं था। हम सोच भी नहीं रहे थे कि दरोगा में जाएंगे, तो नहीं था इस पे ध्यान, तो बहुत मेहनत किए हैं इस पे 3 महीना रह के। बहुत सारी लड़कियां जब कुछ करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं रोक टोक करते हैं कि तुम लड़की हो मत जाओ। तो इस तरह का भी क्या आपके घर में भी जो पेरेंट्स थे कभी? नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं बोले। बेटा ही मान के पढ़ाए हैं।
तो अब लगता है कि बेटा बन करके जो है समाज के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। यस यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कुमारी अनीशा, जिन्होंने बेबाक अंदाज में, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा, बताया कि किस तरह से हमने दरोगा की तैयारी की, किस तरह से हम जो है अब वर्दी पहनेंगे, इन सब सारी स्ट्रगल को जो है अपने शब्दों में रखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो इस वीडियो को देख करके जो लोग अपनी पढ़ाई को बीच में स्टॉप कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, तो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और आपको बीच में अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं जाइए, मेहनत कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं News 20, मेरा नाम शाहिद है। जय हिंद, धन्यवाद। पोस्ट करो।